हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर श्री सतपाल जी स्वामी को, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के चलते समय बच्चों के भविष्य के लिए जो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। आज अपने चर्चा करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर सभी क्लासों के लिए, ठीक है। तो इसमें अपने देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखें। सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है सबसे पहले। इसके बाद में अपने देखें किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो वो वर्ड है एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखते हैं सोइल। सोइल मीन्स मृदा और कल्टीवेशन मीन्स कर्षण क्रियाएं करना, यानी मृदा के ऊपर कर्षण क्रियाएं करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। अब इसमें देखते हैं अपने एग्रीकल्चर जो वर्ड है, इसके अपने दो स्तंभों की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसके दो स्तंभ होते हैं, वो देखते हैं। एक नंबर की अपनी बात करें तो प्लांट साइंस, और दूसरी तरफ बात करें तो एनिमल साइंस। देखो, प्लांट साइंस यानी पादप विज्ञान, एनिमल साइंस पशुपालन विज्ञान, ये दो इस एग्रीकल्चर के क्या पाए जाते हैं? स्तंभ पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं अपने एग्रीकल्चर जो वर्ड है, इसमें प्लांट साइंस में क्या क्या चीजें पाई जाती है। सबसे पहले प्लांट साइंस की एक ब्रांच आती है एग्रोनोमी। दो नंबर देखें तो हॉर्टिकल्चर। तीन नंबर देखें तो सिल्वीकल्चर। चार नंबर देखें प्लांटेशन क्रॉप्स। पांच नंबर देखें तो स्पाइसीज क्रॉप्स, और सिक्स नंबर है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी। अब देखो, सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, सिल्वीकल्चर वनों की खेती होगी। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है? जो आरोपित फसलें होती है। आरोपित कौन सी होती है? जैसे औषधीय प्लांट हो गए, या इसके बाद में स्पाइसीज में देखें तो टोटल मसालेदार फसलें आती है, और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपने देखें तो एनिमल साइंस की बात करें तो एनिमल साइंस में एक नंबर स्टेप होती है कैटल हस्बेंड्री। कैटल हस्बेंड्री क्या होती है? कैटल में जैसे काऊ और बफेलो दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में दूसरी स्टेप देखें अपने तो शिप एंड गोट हस्बेंड्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने तो हैन, डक और टर्की, यानी मुर्गी पालन और बतख पालन और तितर पालन। नेक्स्ट बात करें अपने तो पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर। इसके बाद में बात करें तो एपीकल्चर। इसके बाद में बात करें तो सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट एंड फाइनल होता है लाख कल्चर, यानी अपने गाय भैंस का अध्ययन इसमें करते हैं, शिप एंड गोट का इसमें इस हस्बेंड्री में करते हैं। इसके बाद में हैन वाला हो गया। इसके बाद में पिस्सीकल्चर यानी मत्स्य पालन, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। नेक्स्ट बात करें तो लाख कल्चर, जैसे लाख का उत्पादन किया जाता है वो लाख कल्चर में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें
अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करें जैसे ब्रांच की, तो एक नंबर अपने पास थी एग्रोनॉमी। कौन सी? एग्रोनॉमी। जैसे यहाँ पे अपने पढ़ा था प्लांट साइंस, प्लांट साइंस में पढ़ा था अपने एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर। अब अपने एक वर्ड को उठाया एग्रोनॉमी को। सबसे पहले देखते हैं एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। 2 नंबर बात करें किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो देखें तो एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। यानी फील्ड का मतलब हो गया भूमि। भूमि का अच्छे तरीके से जैसे साइंटिफिक तरीके से या कृत्रिम विधि से भूमि का प्रबंधन करके फसलों से उत्पादन लेना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ये इसकी बेसिक सी परिभाषा होगी। इसके बाद में इसमें छोटी छोटी और बात करें तो एग्रोनॉमी का फादर कौन था? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी था पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट बात करें तो एग्रोनॉमी में अपने क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे एग्रोनॉमी वर्ड है, इसके अंदर अपने सारी कल्टीवेशन जितनी भी प्रक्रियाएं आती है, कल्टीवेशन है जितनी भी प्रक्रियाएं या प्रैक्टिस जो आती है वो सारी इसी में पढ़ते हैं। प्लस इसमें टोटल जो फसलें, खाद्यान्न फसलें हैं या पल्सेस क्रॉप्स है या ऑयल सीड्स क्रॉप्स है या फाइबर क्रॉप्स है या शुगर क्रॉप्स है, ये सारी जितनी भी फसलें होती है वो सारी इस वर्ड में पढ़ी जाती है। इसमें देखें तो एग्रोनॉमी में जैसे टिलेज हो गया, 1 नंबर की बात करें तो टिलेज के प्रकार वगैरह सारी अध्ययन इसमें करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सीड हो गया, सीड का इसमें ही सारा कुछ अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपने देखें तो इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन के बाद में अपने देखें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बाद में देखें तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बाद अपने देखें तो मैन्योर्स, ठीक है। ये सारे जो प्रैक्टिस है, ये सारी प्रैक्टिस किसकी है, किसके मध्य आती है? एग्रोनॉमी के मध्य आती है। इसके अलावा इसमें कही है कि जैसे मौसम विभाग हो गया, ये एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। ड्राई फार्मिंग हो गया, ठीक है। ये सारे कल्चर एग्रोनॉमी में पढ़े जाते हैं और एग्रोनॉमी में टोटल क्रॉप्स पढ़ी जाती है। अब अपने नेक्स्ट बात करें 2 नंबर वर्ड की। हॉर्टिकल्चर, कौन सा वर्ड था? हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले देखें तो हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। एक मैं बात बता दूं आपको, जिस वर्ड के पीछे कल्चर लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। और जिस वर्ड के पीछे नोमी या लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है। जैसे कल्चर लग गया जिस वर्ड के पीछे वो लैटिन भाषा का शब्द हो गया, नोमी या लॉजी लग गया वो ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। एक ये अपनी पूरी एग्रीकल्चर का अपवाद है, वो आगे मैं बता दूंगा। तो अपने बात करते हैं हॉर्टिकल्चर जैसे किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द हो गया। इसके बाद में अपने देखें इसको वर्ड का मीन क्या है। मीन देखें तो खोल कर देखें, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब है गार्डन और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। यानी कोई भी चीज अपने गार्डन के रूप में लगाएं तो वो अध्ययन किस में किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखें तो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच की बात करें
तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच हॉर्टिकल्चर का क्लासिफिकेशन ये है कि एक नंबर आता है पोमोलॉजी, दो नंबर की बात करें तो ओलेरी कल्चर, तीन नंबर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर। अब अपने इसमें देखते हैं पोमोलॉजी में क्या सिस्टम होता है। पोमोलॉजी वर्ड को खोलें तो पुमम वर्ड से बना हुआ है, पुमम वर्ड से पोमो बना हुआ है। पुमम का अर्थ होता है फल, यानी फल उत्पादन, यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर में देखें तो इसका क्लासिफिकेशन देखें पहले तो ओलेरिस प्लस कल्चर, यानी ओलेरिस का मतलब हो गया पोट, यानी पोट, और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन, यानी कोई भी चीज अपने पोट के अंदर लगाएं तो वो किसके अंदर अध्ययन आता है, ओलेरी कल्चर के अंदर आता है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सब्जियों का। नेक्स्ट बात करें फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जो ये वर्ड है, ये मैंने पहले बात की थी कि पूरी एग्रीकल्चर का एक मात्र अपवाद यही है। ये जो वर्ड है ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो पोमोलॉजी वर्ड है वो पोमो प्लस लॉजी। पोमो जो वर्ड है वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है, ठीक है। लॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये जो पूरी एग्रीकल्चर का एकमात्र अपवाद है जो दोनों वर्डों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन प्लस ग्रीक, ठीक है। ओलेरिकल्चर लैटिन वर्ड हो गया, फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड हो गया। नेक्स्ट बात करें अपने हॉर्टिकल्चर की, तो इसके अंदर सारी प्रैक्टिस जैसे एग्रोनॉमी के अंदर है वैसे इसके अंदर शेड्यूल से कल्चर चलते हैं, और कल्चर के बाद में इसमें अपने कम से कम एग्रीकल्चर में ऑल ओवर क्लासों के अंदर देखें तो कम से कम 17 या 18 फ्रूट पढ़ने को अपने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात अपने यहाँ पे की थी एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ना अपने लगती है। इसके बाद में यहाँ पे था एनिमल साइंस, तो एनिमल साइंस अब एनिमल साइंस देखते हैं। एनिमल साइंस का क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। इसमें एक नंबर देखें तो LPM, 2 नंबर देखें तो वेटनरी साइंस, 3 नंबर देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, LPM मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी जितनी भी डेयरी की जो संभव क्रियाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सारे मैनेजमेंट किस में किए जाते हैं और किस में पढ़ते हैं, अपने LPM में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने मेडिसिन का ध्यान रखते हैं, वेटनरी साइंस में सब चीज़ें इसमें ये पढ़ी जाती है। नेक्स्ट डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर डेयरी की जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है, जितनी भी मशीनरीज आती है, जितने भी उत्पाद बनते हैं, वो सारे किस में हैंडल किए जाते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में। ये भी अपने अलग अलग सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी भी लगती है BSc में, LPM का भी 2 सब्जेक्ट आते हैं अपने। तो LPM से जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है, क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मिल्क जो दूध मिलता है अपने को, इससे क्या करते हैं, अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे मावा बना लिया, पनीर बना लिया, अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर आती है। इसके बाद में अपने ये तो होगी जी बेसिक एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन हो गया पूरी एग्रीकल्चर का। इसके बाद में अपने देखते हैं कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है, इसके अंदर जो BSc के अंदर जो सिलेबस लगता है, उन सब्जेक्टों के बारे में अपने चर्चा करते हैं पहले। अब अपने बात करें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और थर्ड ईयर के अंदर एग्रोनॉमी के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो अपने देखते हैं। अपने सब्जेक्ट की बात करें BSc एग्रीकल्चर, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो सुचारू रूप से क्लासें लगाएंगे अपने,
तो वो पहला जो अपने बात करें तो सेकेंड ईयर क्लास का जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का वो है अपने एग्रोन 211 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये हो गया थर्ड सेमेस्टर का। नेक्स्ट बात करें अपने 5 सेमेस्टर की। ये 5 सेमेस्टर के टोटल सब्जेक्ट्स हैं 3। इनकी बात करें तो एक नंबर अपने सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी का एग्रोन 311 प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये 1 क्रेडिट का ही है, ओनली फॉर इसमें प्रैक्टिकल का ही मैटर है। इसके बाद में इसकी बात करें इन दोनों की सब्जेक्टिव थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में देखें तो एग्रोन 312 जियो इन्फॉर्मेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रीसिएशन फार्मिंग, ये सब्जेक्ट्स हो गया अपने 5 सेमेस्टर के लिए। इसके बाद में अपने देखें एग्रोन 313 वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के अंदर जितना भी सिस्टम होगा वो अपने सुचारू रूप से आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब जो ये सब्जेक्ट्स है इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, इनमें स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं कि कौन सा अपने को सब्जेक्ट्स लेना है। इसमें अपने बाद में देखते हैं पहला सब्जेक्ट अपनी बात करें छोटी सी, अगर थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर क्लास का थर्ड सेमेस्टर का अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप में अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि क्या सिलेबस है और क्या सिस्टम है इसके अंदर। अगर बोर्ड के ऊपर अगर वर्ड्स आपको कम नज़र आ रहे हैं तो जो आप वीडियो चला रहे हैं उसके अंदर कॉर्नर के अंदर थर्ड पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा तो उस क्वालिटी के अंदर आप देखोगे तो आप 144, 240, 360 और 480 यानी आप कम से कम 360 की तो क्वालिटी आप रखोगे तब ये क्वालिटी आपको और बेटर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 144 पर या 240 पर अगर आप फ़ोन को कर रखा है, सेटिंग अगर कर रखी है यूट्यूब की, तो आप 240 से 360 करोगे तो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पहले बात करते हैं अपने खरीफ क्रॉप सब्जेक्ट की। खरीफ क्रॉप सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर अपने फसलों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, अब इसमें देखें अपने फसलें कौन कौन सी आएगी। सबसे पहले अपने देखें तो राइस, 2 नंबर देखें तो सोरगम, इसके बाद में देखें तो मेज, इसके बाद में देखें तो पर्ल मिलेट। ठीक है, ये 4 क्रॉप्स कौन सी होती है? सीरियल्स क्रॉप्स होती है। कौन सी? सीरियल्स क्रॉप्स, ये होगी सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप क्या होती है? जो खाद्यान्न फसलें होती है। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो पिजन पी। ठीक है, पिजन पी के बाद में अगर बात करें तो मूंग बीन, उड़द बीन, पिजन भी हो गया, मूंग बीन हो गया, उड़द बीन हो गया और काउपी हो गया। कौन सा? काउपी। ये जो फसलें हैं ये कौन सी फसलें होती है? ये होती है पल्सेस क्रॉप्स। ये कौन सी फसलें हैं? पल्सेस क्रॉप्स, यानी दलहनी फसलें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें 9 नंबर क्रॉप कौन सी पढ़नी है? 9, 10, 11। 9 नंबर की अगर बात करें तो अपने पढ़ेंगे ग्राउंड नट। ठीक है, 2 आगे पढ़ेंगे सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सीसेमम और कास्टर क्रॉप्स। ठीक है, जैसे ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया और सीसेमम हो गया और कास्टर हो गया। एक और रहेगा इसमें क्लस्टर बीन। कौन सी? क्लस्टर बीन। ये जो क्रॉप्स हैं
ये कौन सी क्रॉप्स होती है? ये क्रॉप्स होती है ऑयल सीड वाली, ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सिसेमम हो गया, कास्टर हो गया और क्लस्टर बीन हो गया, यानी मूंगफली, सोयाबीन, तिल और अरंडी और गवार, ये अपने तिलहनी फसलों के अंदर पड़ते हैं। अगर इसके बाद में अगर अपने बात करें तो फोडर क्रॉप की बात करें तो 14 नंबर फोडर क्रॉप अपने एक तो पढ़ेंगे सोरगम, एक पढ़ेंगे अपने माइनर मिलेट्स। कौन सी? माइनर मिलेट्स। 16 नंबर अपने पढ़ेंगे नेपियर ग्रास। ये कौन सी फसलें हैं? ये फसलें हैं फोडर, फोडर बोल दो या बोल दो आप फोरेज क्रॉप्स। ठीक है, ये सोरगम हो गया। माइनर मिलेट्स क्या होता है? देखो दो सिस्टम होता है, एक होता है मिलेट्स, क्या चीज है? मिलेट्स, और एक होता है माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स, जो मिलेट्स होती है उसमें सिर्फ दो ही चारे वाली फसल आती है। कौन सी? एक आती है जवार प्लस बाजरा। माइनर मिलेट्स में कौन सी आती है? माइनर मिलेट्स में जो छोटे कुल की घास वाली फसलें होती हैं, जैसे सांवा हो गया, कुनकुन हो गया, मकचरी हो गया, कोंदो हो गया, ये जो फसलें ये अपने माइनर मिलेट्स में ग्रास वाली क्रॉप्स पड़ते हैं। मिलेट्स, जिसमें मिलेट्स है वो जवार बाजरा ही है। इसके बाद में अपने देखो फोडर क्रॉप्स में होगी सोरगम, माइनर मिलेट्स और नेपियर ग्रास। इसके बाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हो गया, जैसे अपने सीरियल्स क्रॉप देख ली, पल्सेस क्रॉप्स देख ली, ऑयल सीड वाली देख ली अपने, और फोडर क्रॉप्स देख ली। नेक्स्ट बच गया अपना कॉटन, ठीक है, और जूट, ठीक है, और स्नेम्स। यानी ये तीन क्रॉप्स कौन सी है? ये है फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप्स। यानी अपने पढ़ेंगे कॉटन, जूट और स्नेम्स, यानी फाइबर क्रॉप्स पढ़ेंगे। यानी अपने पास टोटल खरीफ क्रॉप के अंदर कितने फसलें पढ़नी पड़ेगी? 16 तो ये होगी, और 17 और 18 और 19। ठीक है, एक और है लेमन ग्रास। इसके अंदर नेपियर ग्रास में देखेंगे, लेमन ग्रास और पढ़ेंगे। ठीक है, लेमन ग्रास। ये इतनी फसलें अपने को 19 फसलें अपने को क्या पढ़नी है? खरीफ क्रॉप सब्जेक्ट्स में पढ़नी है। तो अपने पहले सिलेबस की जो 19 क्रॉप्स थी वो सब देख ली है। इसके बाद में अपने क्या करना है कि एक कोई क्रॉप अपने लेंगे, जैसे सपोज दैट राइस। ठीक है, तो राइस को अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अगर इस वीडियो के अंदर अपने कोई क्रॉप पे डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने कल से एक टॉपिक लेके उसके ऊपर चर्चा करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे फसलों के अंदर अपने क्या देखेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे बॉटनिकल नेम से लेके ओरिजिन हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इरिगेशन हो गया, और वीड मैनेजमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मैन्योर्स हो गया, डिजीज हो गए, इंसेक्ट पेस्ट हो गए, और लास्ट में यील्ड। अपने इन टॉपिकों के ऊपर सभी क्रॉप्स के ऊपर इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान।